इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईडी की रेड के खिलाफ टीएमसी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी खुद शामिल होंगी। शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी का प्रदर्शन होगा। आपको ये बता दें कि आज कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पर पहुंच गई। सोचिए जरा, देश में आपने ऐसे कितने घटनाक्रम देखे होंगे जिसमें छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री उस कार्रवाई के बीच में उस जगह पहुंच जाए जहां कार्रवाई की जाए। ये पूरा घटनाक्रम आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर सामने आया। इसके बाद ममता प्रतीक जैन से मिलने उनके घर पहुंच गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी एक हत्यारी पार्टी है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, ममता बनर्जी ने कहा है। ईडी के इस्तेमाल को लेकर बार बार विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा है, मौजूदा सरकार को घेरता रहा है और अब ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। वैसे ईडी की कार्रवाई को बीजेपी या मौजूदा सरकार की कार्रवाई बताने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज टीएमसी इस पर एक बड़ा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। पूजा मेहता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है कोलकाता से। पूजा, टीएमसी के कार्यकर्ता शाम 4 बजे, मतलब अभी कुछ देर पहले ईडी की कार्रवाई हुई और आज टीएमसी ने ये तय कर लिया कि आज शाम 4 बजे ये बड़ी प्रदर्शन की तस्वीरें देखेगा आज देश पश्चिम बंगाल से। क्या तैयारी टीएमसी की ओर से उसको लेकर की गई? बिल्कुल, आपको बता देते हैं, फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी दफ्तर के बाहर है जहां पर आईपैक का दफ्तर है और यहां पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। और जहां हमने देखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर पहुंची थी ईडी छापेमारी के दौरान और उनकी सिक्योरिटी में जो डिटेल्ड अफसर थे वो कुछ फाइल लेकर निकले, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी इसी दफ्तर में जो है मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी खत्म नहीं हो जाती है और वो यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक वो इसी दफ्तर में रुकेंगी। हालांकि उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि 4 बजे जो है राज्य के हर एक ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस छापेमारी के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की बात है तो आपको बता देते हैं वो अभी भी इसी जो इमारत आप हमारे पीछे देख रहे हैं उसके 11वीं मंजिल में जो आईपैक का दफ्तर है वो अभी भी उसमें शामिल है, यहाँ पर बैठी हुई है, मौजूद है। और ईडी की छापेमारी जो है अभी भी जारी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको फिलहाल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो जहाँ एक तरफ जो है ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अभी भी मौजूद है आईपैक के दफ्तर में। क्या कार्रवाई को लेकर अभी जानकारी मिल पाई है कि अंदर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ममता बनर्जी सामने आई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जुड़े जरूरी दस्तावेज जो है वो ईडी की टीम अपने पास रखना चाह रही है या वो ले जाना चाह रही है। ईडी की टीम को अभी तक क्या हाथ लगा है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? पूजा, देखिए, ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में रजिस्टर हुआ ये केस है और मामला जो है कोल स्मगलिंग का है और उसी मामले की तहकीकात करते हुए जो है आज प्रतीक जैन के आवास पर पहले ईडी की टीम पहुंची थी जो दक्षिण कोलकाता में स्थित है और उसके बाद एक टीम पहुंची थी इस दफ्तर में जहां पर आईपैक का दफ्तर है, जो हमारे पीछे आप इमारत देख रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि जब ये छापेमारी चल रही थी, हालांकि ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया गया है कि लेकिन सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट फंक्शनरी और कुछ अधिकारी जो है। ओके पूजा, आप नजर बना रखिए इस कार्रवाई पर, आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईडी की रेड के खिलाफ टीएमसी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी खुद शामिल होंगी। शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी का प्रदर्शन होगा। आपको ये बता दें कि आज कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पर पहुंच गई। सोचिए जरा, देश में आपने ऐसे कितने घटनाक्रम देखे होंगे जिसमें
छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री इस कार्रवाई के बीच में उस जगह पहुंच जाए जहां कार्रवाई की जाए। ये पूरा घटनाक्रम आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर सामने आया। इसके बाद ममता प्रतीक जैन से मिलने उनके घर पहुंच गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी एक हत्यारी पार्टी है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, ममता बनर्जी ने कहा है। ईडी के इस्तेमाल को लेकर बार बार विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा है, मौजूदा सरकार को घेरता रहा है और अब ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। वैसे ईडी की कार्रवाई को बीजेपी या मौजूदा सरकार की कार्रवाई बताने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज टीएमसी इस पर एक बड़ा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। पूजा मेहता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है कोलकाता से। पूजा, टीएमसी के कार्यकर्ता शाम 4 बजे, मतलब अभी कुछ देर पहले ईडी की कार्रवाई हुई और आज टीएमसी ने ये तय कर लिया कि आज शाम 4 बजे ये बड़ी प्रदर्शन की तस्वीरें देखेगा आज देश पश्चिम बंगाल से। क्या तैयारी टीएमसी की ओर से उसको लेकर की गई? बिल्कुल आपको बता देते हैं, फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी दफ्तर के बाहर है जहां पर आईपैक का दफ्तर है और यहां पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। और जहां हमने देखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर पहुंची थी ईडी छापेमारी के दौरान और उनकी सिक्योरिटी में जो डिटेल्ड अफसर थे वो कुछ फाइल लेकर निकले, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी इसी दफ्तर में जो है मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी खत्म नहीं हो जाती है और वो यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक वो इसी दफ्तर में रुकेंगी। हालांकि उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि 4 बजे जो है राज्य के हर एक ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस छापेमारी के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की बात है तो आपको बता देते हैं वो अभी भी इसी जो इमारत आप हमारे पीछे देख रहे हैं उसके 11वीं मंजिल में जो आईपैक का दफ्तर है वो अभी भी उसमें शामिल है, यहाँ पर बैठी हुई है, मौजूद है। और ईडी की छापेमारी जो है अभी भी जारी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको फिलहाल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो जहाँ एक तरफ जो है ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अभी भी मौजूद है आईपैक के दफ्तर में। क्या कार्रवाई को लेकर अभी जानकारी मिल पाई है कि अंदर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ममता बनर्जी सामने आई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जुड़े जरूरी दस्तावेज जो है वो ईडी की टीम अपने पास रखना चाह रही है या वो ले जाना चाह रही है। ईडी की टीम को अभी तक क्या हाथ लगाए, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? पूजा, देखिए, ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में रजिस्टर हुआ ये केस है और मामला जो है कोल स्मगलिंग का है और उसी मामले की तहकीकात करते हुए जो है आज प्रतीक जैन के आवास पर पहले ईडी की टीम पहुंची थी जो दक्षिण कोलकाता में स्थित है और उसके बाद एक टीम पहुंची थी इस दफ्तर में जहां पर आईपैक का दफ्तर है जो हमारे पीछे आप इमारत देख रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि जब ये छापेमारी चल रही थी, हालांकि ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया गया है कि लेकिन सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट फंक्शनरी और कुछ अधिकारी जो है। पूजा, आप नजर बना रखिए इस कार्रवाई पर, आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे।